ये आज का 3 दिवसीय जो है मेरा प्राथमिक दौरा हमने पूरा किया है, जिसमें आठों विधानसभाएं जो है नागौर लोकसभा की, उसमें आज अभी आखिरी विधानसभा का भी सभी से चर्चा विचार विमर्श चल रहा है। तो अच्छा एक फीडबैक है, मेरे को उत्साह दिखाई दिया कार्यकर्ताओं में भी है, नेताओं में भी, और खास करके जनता के अंदर कि कांग्रेस सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके बलबूते पर उसको रिपीट किया है। तो ये प्राथमिक दौरा है, उसके बाद मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से मेरी बतौर पर्यवेक्षक ड्यूटी है, तो जब तक चुनाव होते हैं मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि जो जो कमियां हैं और जो समन्वय में जहाँ बनाने की आवश्यकता है उन सबको पूरा करें। कांग्रेस में एक प्लान बना था कि जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा लगभग 2.5 से 3 महीने पहले करेंगे। नहीं, इस बार ज़रूर मैं मानता हूँ, क्योंकि जैसे उससे पहले कर्नाटका में भी हुआ निरंतर उस समय, और हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, दोनों समय चुनाव से पहले अधिकतम कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी गई थी। और अभी भी मैं मानता हूँ जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, प्रदेश की इलेक्शन कमेटी है, बड़ी तत्परता के साथ बैठक भी ले रही है, सारा निरीक्षण कर रही है। तो मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द जहाँ जहाँ पे उनको श्योरिटी है कि ये उम्मीदवार हमारा सबसे बेस्ट है, वहाँ पे जल्द से जल्द उनकी घोषणा करेंगे। तो इस बार क्या कर्नाटक जो मामला फार्मूला है उसको लेकर राजस्थान में तैयारी की जा रही है? कर्नाटक कौन सा मामला जी? कर्नाटक का जो फार्मूला यूज़ किया है कांग्रेस ने, उसी को लेकर राजस्थान में भी नहीं, बिल्कुल जी। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी दो आधार पर चल रही है। एक सही मायने में जो जनता की आवाज़ है उसको सुनते हुए सही मायने में सही फैसला, चाहे वो उम्मीदवार के चयन की बात हो और कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हो, उस तरीके का फैसला लेती है। दूसरा है कि सारे के सारे जो हमारे नेतागण हैं, जो पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, कांग्रेस के हार के निशान के पीछे एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर चुनाव लड़े। दूसरा और तीसरा मैं मानता हूँ सबसे बड़ी जो आवश्यकताएं हैं, कुछ घोषणाएं उन्होंने क्रांतिकारी कर्नाटका में की थी, मगर राजस्थान में शायद वो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज यहाँ पे जो सरकार है उसने ऐसे क्रांतिकारी फैसले खुद करके दिखाए, ना केवल घोषणाएं मगर उनको पूरा करके दिखाया कि उसके बलबूते पे ये चुनाव लड़ा है। जैसे आप नागौर जैसे विधानसभा जो चुनाव है उसमें इंस्पेक्टर को तय किया गया कि प्रत्याशी जो है नहीं, अब आज केसी वेणुगोपाल जी का भी मैं मानता हूँ बयान है इसमें कि जो भी सबसे बेहतर कैंडिडेट होगा उसको मौका दिया जाएगा। कोई ये नहीं है कि आधार की भी जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट और उसकी उम्र मान लो एक होगी, तो उस कारण से नहीं, जो सबसे बेहतर उम्मीदवार है, जो सही मायने में कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा उस विधानसभा में, उसको मौका देगा। कैसे माना जाएगा? कोई मापदंड सिर्फ इस चीज़ पे नहीं, जो सर्वे करवाया जा रहा है, सर्वे के लिए क्या है कि जनता की आवाज़ को सुना जा रहा है। वो सर्वे प्रति हर हफ्ते अलग अलग एजेंसी भी कर रही है, पार्टी का अंदर का संगठन भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है, और जो हमारा केंद्रीय संगठन वहाँ पे भी डिपार्टमेंट वो भी कर रहा है। सर, युवाओं की क्या स्थिति रहेगी? आएगा उस आवाज़ को लेते हुए और कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ है उसको संगठित करते हुए इसको फैसला। सर, यूथ कितने यूथ को टिकट दी जाएगी इस बार? पिछले जो चुनाव था उसमें नागौर जिले में 2 यूथ को टिकट दी गई थी, लाडनू और प्रोफेसर, दोनों ने जीत भी दर्ज करी थी। इस बार क्या रहेगा? जो युवा चेहरे कितने आ सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला स्क्रीनिंग कमेटी का है, मगर जिस दिशा में पार्टी चल रही है, जैसे आपका पहले उदयपुर का सेशन भी हुआ, वहां पर भी एक घोषणा की गई, फैसले लिए गए। तो राहुल गांधी जी की, खड़गे साहब की कांग्रेस पार्टी की जो सोच है और जो फैसला लिया हुआ है कि युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, मौका दिया जाएगा, जहाँ जहाँ पर हमारे पास सक्षम युवा है, सिर्फ केवल नाम के लिए युवा नहीं कि भाई उनकी उम्र कम है तो उनको मौका दिया जाए, जहाँ सक्षम है, जो संघर्ष करता हुआ युवा है उसको। कुछ सीट नागौर में सी है जहाँ नागौर जिले के अंदर वो सीटें हैं जो कांग्रेस लगातार कई वर्षों से चुनाव हार रही है, किन से ले लो, नागौर ले लो, उनके लिए क्या विशेष रणनीति है कि इन सीटों कांग्रेस अपने कब्जा जमा? देखिए, पार्टी ने इसके लिए खास करके कुछ हमारे जो आज इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी है उसमें भी कुछ नेता जो हैं, सीनियर नेता हैं, वो भी अपनी निर्धारित रूप से केवल और केवल उन सीटों पे वर्क करेंगे जहाँ पे 2, 3, 4 बार से अपने ही चुनाव जीत रहे। और इस बार जैसे कि कहता हूँ कि एक चुनाव जीतने के लिए 3-4 चीज़ों की आवश्यकता रहती है, चाहे वो सीट का सिलेक्शन, कैंडिडेट का सिलेक्शन सही तरीके से किया जाए, सही समय पे किया जाए ताकि उसको मौका मिले, एक पार्टी के जो सभी नेताओं हैं उनमें एक समन्वय बनाया जाए, और ख़ास करके जो घोषणाएँ जिस तरह का काम पार्टी करना चाहती है उनको घर घर तक पहुँचाए जाए। उन तीनों चीज़ों पे हम प्रयास कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ इस बार किसी तरीके से भी भूल चूक पार्टी नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी दोबारा जीत के इतिहास। सर, लोकल परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा क्या? क्योंकि जो अगर लगातार कांग्रेस नागौर में हार रही है तो कहीं ना कहीं लोकल परिस्थितियाँ
लग रही है कि आप इस एक बात से देख सकते हैं कि पहली बार यूजुअली जो कांग्रेस की प्रथा रही है, जो पर्यवेक्षक भी आते हैं वो चुनाव के नज़दीक आते हैं जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका हो। हालांकि इसमें हमारी कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई भूमिका नहीं है, वो मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बता रहा हूँ। ये भूमिका है स्क्रीनिंग कमेटी के आला कमान की। मगर जो अभी से 4 महीने पहले तकरीबन लगाया जाना, वो अपने आप में अपनी गंभीरता दिखाता है कि पार्टी चाहती है कि हर तरीके से जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को समझते हुए कहीं भी भूल चूक ना रहे, उस चीज़ को दुरुस्त करना चाहिए। पार्टी के अंदर आपने देखा होगा कि आज भी ऐसे मतलब आमने सामने बातें सामने आती है, जैसे कि प्रत्याशियों को लेकर एक दूसरे की नारेबाजी है, इसको किस तरीके ये तो से टांग खिंचाई हो रही है। मेरे इसका मानना थोड़ा अलग है। मैं कुछ एक पत्रकार ने मुझसे पहले भी पूछा था, मैं मानता हूँ जब किसी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा हो, अगर आज मान लो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ज़्यादा आपको लगता है सरकार नहीं बनने जा रही, तो सही मायने में लोगों के अंदर इतना उत्साह, इतना मारामारी इस टिकट के लिए भी ना होती। और ये लाजमी है जब एक चुनाव आता है, हर एक व्यक्ति की अपनी मंशा होती है कि वह चुनाव लड़े, अपने तरीके से अपनी ताकत शक्ति प्रदर्शन करे, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। मुझे पूरी उम्मीद है और यही हम उन सबसे विश्वास चाह रहे हैं। अधिकतम विधानसभाओं में जहाँ जहाँ लोगों ने पहले ये अपना उत्साह भी दिखाया और उसके साथ साथ विश्वास भी दिखाया कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की टिकट तय होगी, अल्टीमेट हमारा यही गोल है कि वे कांग्रेस के झंडे के तहत जो कांग्रेस के हाथ के निशान के साथ चुनाव करेंगे। तो मैं मानता हूँ ये एक शुभ संकेत भी है कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा। बल्कि मेरे को आज कुछ नागरिक, जब मैं खीमसर में था, तो ये कह रहे थे कि भाजपा का तो ये हालात है कि लोग कई जगह पे टिकटार्थी उनको सही नहीं मिल रहे और वो अपने बड़े बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता जो उनके सांसद हैं, उन सबको उनको भी चाहते हैं कि भी आप वो चुनाव लड़ें, क्योंकि उनके पास सही उम्मीदवारों की कमी है। और ये अपने आप दिखाता है कि उत्साह की कमी है। राजस्थान में एक मुद्दा है कि भाई एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो इस बार रिपीट करने के लिए आप क्या ऐसा प्लान? मैं रिपीट करने के लिए जो प्लानिंग है, मैं मानता हूँ वो कांग्रेस पार्टी के 4 साल के कार्यकाल में छुपी है। 4 साल इसलिए कहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ समय कोविड के अंदर भी गया, मगर जिस तरीके से पार्टी ने क्रांतिकारी फैसले लिए, और मैं इसलिए कहूँगा कि मैं हरियाणा से हूँ और मेरे प्रदेश में भी उसकी गूंज है। आज एक व्यक्ति विशेष कहता है कि 25 लाख की चिरंजीव योजना है जिसका लाभ हमें मिलता है, तो कई साथी हमें कहते हैं कि हमारे पास भी वहाँ का राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, तो क्या पता हमें भी मिले, भाई साहब कहीं से सिफारिश लगवा। इस तरह की जब बात करते हैं, जो ओपीएस की बात हुई, ये ओपीएस बहुत सारी सरकारें इससे कतरा रही थी कि भाई हम नहीं करेंगे। गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा बोल्ड फैसला लिया कि हम इसको लागू करें। उसको देखते दूसरे प्रदेशों में भी है 500 रुपये सिलेंडर। मतलब इस तरह की कई योजनाएं हैं जिसको हम चुनाव के दौरान फिर से लेके जाने का काम करेंगे। मगर ये अपने आप में दर्शाता है ये तैयारी उन्होंने जीत की 2, 2.5, 3 साल पहले से शुरुआत कर दी थी कि इस बार ऐसे जन क्रांतिकारी फैसले हों कि जनता राजनीति को विकास की राजनीति के साथ जोड़ के बदलने का काम करे और दोबारा रिपीट सरकार। कांग्रेस इस बार किसी के साथ गठबंधन करने की ये सब प्लानिंग कर रही है क्या, छोटी पार्टियों से? जैसे देखिए, ऐसी है जो फंसी हुई है आपकी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कांग्रेस अपने आप में चुनाव लड़ने में राजस्थान में पूरी तरीके से सक्षम है। बाकी ये तरह के जो फैसले हैं, अगर किसी पार्टी से गठबंधन या किसी नेता से गठबंधन या व्यक्ति विशेष से गठबंधन, ये फैसले ऊपर हाईकमान, आला कमान और प्रदेश का नेतृत्व करता है। इसमें ना मेरी कोई भूमिका है, ना मैं इसमें मानता हूँ कि मेरा कोई रोल है। ठीक है, ओके। धन्यवाद।